मुझे पीठ पीछे आवारा कहा गया। मैंने मदद करना छोड़ किसी लालच के अपनी पूती की देखभाल और हर लम्हा लुत्फ। लेकिन इब्तदा ही से मैंने महसूस किया कि मेरी बहू का रवैया मेरे साथ कुछ सर उसके बर्ताव में एक अजीब सी अजबी थी जिसे नजरअंदाज करना। मैंने सोचा शायद मेरी जाहिरी हालत जो फौज में गुजारे सालों और जख्मों से मुतासिर उससे गैर आराम दल। फिर उसकी एक दोस्त भोनी अक्सर आने जब वो दोनों साथ होती तो मुझे महसूस होता कि वो सरगोशियां कर रही हैं और मेरा मजाक उड़ा। उनकी नजरों और रवैये ने मुझे कमतर और मजाक का निशाना बनाया हुआ महसूस कर। एक दिन जब मैं बाथरूम में था तो मैंने वाजे तौर पर सुना कि भूनी ने मुझे बदसूरत आवारा कहा। सबसे ज्यादा तकलीफ द लम्हा था मेरी बाहू की हंस में शर्मिंदगी और धोखाधही का शिकार। जब मैंने उन दोनों को आमने सामने किया तो उन्होंने सब कुछ झूठा कहकर टाल और मेरा बेटा बजाय मेरी हमायत के उसने कहा कि मुझे बोनी से गलत फहमी की माफी मांग। ये वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं। मैंने अपनी पोती की देखभाल छोड़। मेरा बेटा नाराज हुआ, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन्हें मुश्किल में लेकिन मेरा फैसला अटल। मैं अपनी इज्जत नफ्स को किसी खानदानी जिम्मेदारी पर तरजीह। अब उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल। मेरी मदद के बगैर उन्हें बच्ची की देखभाल के लिए दुश्वारियां हो रही हैं और माली मसाइल ने भी घेर। वो दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं अपने मौके पर कायम। मेरी इज्जत और खुददारी की भी से ज्यादा की। फिर उसकी एक दोस्त बोनी अक्सर आने लगी। जब वो दोनों साथ होती थी तो मुझे महसूस होता कि वो सरगोशियां कर रही हैं और मेरा मजाक उड़ा रही हैं। उनकी नजरों और रवैये ने मुझे कमतर और मजाक का निशाना बनाया हुआ महसूस कराया। एक दिन जब मैं बाथरूम में था तो मैंने वाजे तौर पर सुना कि बूनी ने मुझे बदसूरत आवारा कहा। सबसे ज्यादा तकलीफ द लम्हा था मेरी बाहू की हंसी मैं शर्मिंदगी और धोखाधही का शिकार हो गया। जब मैंने उन दोनों को आमने सामने किया तो उन्होंने सब कुछ झूठा कहकर टाल दिया और मेरा बेटा बजाय मेरी हमायत के उसने कहा कि मुझे बोनी से गलत फहमी की माफी मांगनी चाहिए। ये वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि अब मजीद बर्दाश्त हो नहीं। मैंने अपनी पोती की देखभाल छोड़। मेरा बेटा नाराज हुआ, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन्हें मुश्किल में छोड़ दिया है लेकिन मेरा फैसला अटल था। मैं अपनी इज्जत नफ्स को किसी भी खानदानी जिम्मेदारी पर तरजीह देता हूँ। अब उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। मेरी मदद के बगैर उन्हें बच्ची की देखभाल के लिए दुश्वारियां हो रही हैं और माली मसाइल ने भी घेर लिया है। वो दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं अपने मौकिफ पर कायम हूँ। मेरी इज्जत और खुददारी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है।